चिंतन और विचार केवल और केवल आर्य समाज के संस्थापक ऋषि व देव दयानंद ने ही दिया है उनको। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आर्य समाज केवल दुनिया वालों को मानव करने का उद्देश्य दिया है कि मनुर्भव ऋषि दयानंद ने अपने मनमानी ढंग से भी नहीं दिया, अपितु वेद से निकाल करके दिया है। वेद में आया है मनुर्भव, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज धरती पर जितने भी समाज संगठन हैं वो मानव बनाना कोई नहीं चाहता, ना वो खुद मानव बने हैं और ना उनके पास मानव बनाने की कोई योजना है। आप कहेंगे कैसा? मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं और प्रमाण देते हुए मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आज धरती पर जितने भी इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं, उनकी मंशा और इच्छा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वो चाहते क्या हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो दुनिया वालों को मुसलमान बना रहे हैं। अर्थात मुसलमानों के पास अगर योजना है तो औरों को मुसलमान बनाने की योजना है। ईसाइयों के पास भी अगर कोई योजना है तो दुनिया के और लोगों को ईसाई बनाने की योजना है। बौद्धिस्टों के पास अगर कुछ योजना है तो दुनिया के और लोगों को बौद्धिस्ट बनाने की योजना है। जैनियों के पास अगर कुछ योजना है तो दुनिया के और लोगों को जैनी बनाने की योजना है। कांग्रेसियों के पास अगर कुछ योजना है तो औरों को कांग्रेसी बनाने की योजना है। लेकिन ये कांग्रेस के उपाध्यक्ष कहलाने वाले, उसको भी ये पता नहीं है, वो भी उन राष्ट्र विरोधी नारा लगाने वालों के साथ खड़ा हो गया। इसे साफ जाहिर है कि उन कांग्रेसियों को भी पता ही नहीं है कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र विरोधी क्या है। अगर सच्चाई को वो जानते होते तो उन राष्ट्र विरोधी नारा लगाने वालों बच्चों के साथ वो खड़ा नहीं होते, क्योंकि वो भी ये मत समझना कि वो बच्चे का बाप है, वो भी बच्चा ही है। तो बच्चा है, बच्चा जैसा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा जब वो बड़ों जैसा बात करने लगे तो वो सब आए ये देश के लिए दुर्भाग्य। तो मैंने निवेदन किया, कांग्रेसियों के पास औरों को कांग्रेसी बनाने की योजना है और कम्युनिस्टों के पास औरों को कम्युनिस्ट बनाने की योजना है। अब ये हुआ क्या? ये नारा भी सारा जितने बच्चे मिलकर के लगाए हैं वो सब बच्चे कम्युनिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत हैं। कम्युनिस्ट कौन है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। इनका नाम है बाम मार्गी। क्या है इनका नाम? बाम मार्गी। मैं थोड़ा सा संकेत चाहूंगा, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो बता दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। इनका नाम क्या बड़ा? बाम मार्गी। और बाम किसको बोलते हैं? बाम बोलते हैं उल्टा। एक होता है बाम वो लगाने वाला, जो सर में दर्द हो तो जो लगाया जाता है उसका भी नाम बाम है, पर वो दर्द को विराम देने वाला बाम। पर नहीं, यहाँ पर ये चलने वाले बाम, इनको बाम मार्गी कहा जाता है। अर्थात बाम मार्गी वो है जिनको सीधा चलना नहीं आता। क्या बोला? हमारे भाई मानी डॉक्टर साहब आ गए हैं। मैंने क्या निवेदन किया कि जिनको सीधा चलना नहीं आता उनका नाम क्या है? बाम मार्गी। यानी ये जन्म काल से कभी भी सीधा नहीं चले। अगर ये सीधा चलते होते तो इनका नाम बाम मार्गी नहीं होता। बाम मार्गी कहा जाता उल्टा चलने वाला। हमारे घर परिवार में भी आप देखेंगे, जब बच्चा कोई उल्टा काम करता है, माता पिता जो कहता है वो नहीं करके वो अपने मनमानी करता है, तो पिता माता भी यही कहते हैं कि तुम हमेशा उल्टा ही चलते हो, तुम्हें सीधा चलना नहीं आता। तो ये बाम मार्गी भी वही है, ये रहते इसी राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना उनके दिल में नहीं है। वो औरों को भी उल्टा चलना सिखाते हैं, औरों को भी उल्टा बतलाना सिखाते हैं, और वो हमारा खाकर हमारे यहाँ रहकर हमारे देश में रह करके हमारे अन्य जन से परवरिश खुद हो रहे हैं, अपने औलाद का भी परवरिश कर रहे हैं। और डी राजा कह रहे हैं कि हमारी बेटी को मैं जानता हूँ कि वो राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकती। अरे राष्ट्र विरोधी तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। तुम अगर सही मानों में उस बेटी को संस्कार देते होते तो राष्ट्र विरोधी ना होना संभव था। लेकिन जब तुम स्वयं राष्ट्र विरोधी हो और तुम्हारा बेटा हो या बेटी
भी रशिया और चाइना की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए होते हैं और वो यही कहते हैं कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, यानी राष्ट्रीयता के भाव इनके दिल के अंदर में ना थी, ना है और ना होना संभव। क्यों कि इनके कार्यालय में जाकर के आप देखेंगे कि भारत में जितने भी महापुरुषों का आगमन हुआ, कोई महापुरुष का चिन्ह किसी भी कम्युनिस्ट कार्यालय में पाना संभव नहीं हो। यानी लेनिन के पास जाएंगे, हो ची मिन के पास जाएंगे, माओ सेतुंग के पास जाएंगे और 50 चित्र आपको मिल जाएंगे। जो उल्टा चलने वाले लोग हैं उनके चित्र तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सीधा चलने के लिए रास्ता बताए हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, सबने मानवता का पाठ पढ़ाया, सबने कहा मनोभाव वेद से निकाल करके दिया, मानव बनो। जो मानव बनाने की बात जिन्होंने की है, ऐसे महापुरुषों के चित्र को जिन्होंने अपने कार्यालय में रखने तक के लिए जगह नहीं दिया है, और बताइए उनके दिल में यह आना कैसा संभव होगा कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता के भाव उनके दिल में कैसा किस प्रकार से आ सकता है। कहने का तात्पर्य और उद्देश्य मेरा यह है कि ये मामारी लोग भी इसी तरीके से रहते राष्ट्र में हैं और राष्ट्रीयता उनके अंदर में नहीं। जैसा इस्लाम के मानने वाले लोग रहते इसी राष्ट्र में, लेकिन ये राष्ट्रीयता के भाव उनके दिल के अंदर में भी नहीं है। उनके दिल के अंदर में ना होने के लिए दोषी वो नहीं है। कुरान में जो पाठ उनको पढ़ाया गया है, उसी पाठ के आधार पर ही वो कहते हैं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, एक ही दीन है, एक ही धर्म है जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम को छोड़ करके और कोई धर्म नहीं है। जब इस्लाम को छोड़ करके और कोई धर्म नहीं है, उनको ये पाठ पढ़ाया गया है, उनको ये बताया गया है, तो वो किसी और को धर्म समझेंगे क्या? और किसी को धर्म समझना मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि वहां पर मनाही है। केवल इतना ही, यही कारण बना कि दुनिया के इस्लाम के मानने वाले लोग औरों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो औरों को मुसलमान बनाना चाहते हैं, उनका भी मंशा और उद्देश्य यही है कि हम ही रहें इस रात में और कोई रहने ना पाए, क्योंकि ये इस्लाम की मान्यता है। तभी ना अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम। केवल इतना ही, वमन यब्तगी गैर इस्लाम दीनन, कुरान के अंदर में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, इस्लाम को छोड़ करके अल्लाह के नजदीक कोई दीन नहीं। इस्लाम वालों को भी मना किया है। यही कारण बना कि इस्लाम वाले भी चाहते हैं दुनिया के सारे लोग इस्लाम कबूल कर लें, मुसलमान बन जाए। फिर मैं याद दिला रहा हूँ कि कांग्रेसियों के पास औरों को कांग्रेसी बनाने की योजना है, कम्युनिस्टों के पास औरों को कम्युनिस्ट बनाने की योजना है, सपाइयों के पास औरों को सपाई बनाने की योजना है, बसपाइयों के पास औरों को बसपाई बनाने की योजना है। ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब अपने अपने ताल में लगे हुए हैं। लेकिन बंधु, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों के बीच कि ये जितने भी संप्रदाय वाले भी, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धि हो या कोई और हो, क्या उन्होंने कभी किसी को मानव बनने की बात, मानव बनने का उद्देश्य दिया है? माई का घर रख दिया संभव नहीं। या जितने भी राजनीतिक पार्टी है, किसी राजनीतिक पार्टी ने आपको बताया है कि मानव बनो? मैं दावा के साथ ठोक करके कहता हूँ कि मानव बनने का पाठ, मानव बनाने का तरीका, मानव बनाने के लिए या बनने के लिए जो प्रचार किया था, उन ऋषि का सर्वपरिणाम ऋषि दयानंद ही था। इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद ने कहा, मनोभाव वेद से ढूंढ करके दिया, वेद से निकाल करके दिया कि मानव बनो। मानव बनने से क्या होगा? तो ऋषि कह रहे हैं मानव बनने से सभी शंकाओं का समाधान। तो मानव बनने से सभी शंकाओं का समाधान कैसे होगा? तो ऋषि कह रहे हैं कि मानव कौन है उसको जान लो, मानवता क्या है उसको समझ लो। अगर मानव कौन है जान जाते हो, मानवता क्या है वो पाठ पढ़ लेते हो, तो समाधान होना संभव कैसा है देखो। तो मानव कौन है, इन्हीं बातों को दर्शाते हुए ऋषिवर देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम में स्वमंतव्य व मंतव्य प्रकाश में
मनुष्य कौन है, मनुष्य का परिभाषा उन्होंने दर्शाया। क्या बताया कि मानव कौन है? तो ऋषि लिख रहे हैं कि मानव उसी को कहना जो मननशील होकर अन्यों सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला हो, जो अन्यायकारी राजा बलवान से न डरे और निर्धन धर्मात्मा से डरे। उन निर्धन धर्मात्मा के साथ क्रियाचरण करें। ऋषि लिख रहे हैं कि वो धर्मात्मा गुण रहित क्यों ना हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। और चक्रवर्ती सम्राट राजा दुष्ट है, दुराचारी है, दुर्व्यवहारी है, दुष्कृतकारी है, अन्यायी है, तो उनके पक्ष में कभी भी अपना समर्थन ना देना। ये ऋषि देवदयानंद ने मनुष्य का परिभाषा बताया, मानव उसी को कहते। तो यहाँ मूल रूप से शब्द उन्होंने लिया कि जो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला है, उसका नाम मानव। तो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का मतलब यह हुआ कि दूसरों के सुख दुख लाभ और हानि को जो समझता है वो मनुष्य कहलाता है। अब बंधु अंदाजा लगाना कि ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका का गो मेंशन को गिराया था तो क्या उन्होंने अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझा था? आप लोगों से ही मैं पूछ रहा हूँ, बैठे हुए लोग कम नहीं है। इतने लोग अगर स्वर से स्वर मिला करके बोलते तो ये आवाज दिल्ली तक पहुंच जाती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी शमशान में बैठ गया। पता ये लगा कि अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को जो समझता है वो कभी भी किसी का नुकसान, अरे बोलो तो सही, हिम्मत जुटाओ जरा बोलिए। इसीलिए सुबह मैं बोला था ये गांधी ने जो पाठ पढ़ा दिया, मुंह में हाथ रखो बोलो मत, आंख में हाथ रखो देखो मत, और कान में हाथ रखो सुनो मत। ऋषि कह रहे हैं कि ये काल का लक्षण है। ऋषि कह रहे हैं कि यही कायरता है। क्यों? कि जुबान परमपिता परमात्मा ने दिया है सत्य के प्रतिपादन के लिए, और आंख दिया है असत्य को न देखने के लिए, कान दिया है असत्य को न सुनने के लिए। लेकिन देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज नाक में, आंख में और मुंह में हाथ डाल करके इसको बंद करते हुए कह रहे हैं कि हम मानव। ऋषि कह रहे हैं कि वो मानव कहलाने के हकदार नहीं। अन्याय जहां देखेंगे अन्याय का विरोध करना ये मनुष्यता है या नहीं है? मनुष्य जल्दी बोलना। अभी भी नहीं बोलेंगे। मुझे लग रहा है गाड़ी का गियर हमारा गलत जगह में लग गया। और उससे गाड़ी से मैं आया, गाड़ी से तो मेरी बेटी आई है तो मुझे लग रहा है कि हमारी गाड़ी का जो गियर है वो गलत जगह पे है। लेकिन ये मत समझना कि गाड़ी को छोड़ करके जाऊंगा, मैं अपना पूरा समय निकालूंगा इस गाड़ी को निकालूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर ये सच है, सच मैं बोल रहा हूँ, तो हामी भरने में कोई टैक्स लग रहा है? यही मानवता है। मैं यही बोल रहा हूँ, मानवता का पाठ यही है। यही पाठ ऋषि देवदयानंद ने पढ़ा है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मानव कौन है इसको जानो। केवल इतना नहीं, ऋषि ने और क्या लिखा है? ऋषि ने कहा है सत्य को बोलना और बुलवाना। क्या बोला? सत्य को बोलना, सत्य को बोलना, बुलवाना। किससे बुलवाना? औरों से। तो औरों से बुलवाना, मैं भी वही प्रयास कर रहा हूं ना। अरे सत्य को बोलना और बुलवाना, और ऋषि यही तक रुके नहीं। ऋषि ने कहा असत्य को छोड़ना और बुलवाना मैं अविष्ट समझता हूं। इतने बड़े विचारवान ऋषि दयानंद को छोड़ करके धरती पर कोई आए नहीं थे। और उन्होंने ये बताया कि मैं अपने मनमानी ढंग से ये नहीं बोला, मैंने उन ऋषियों से लिया है। कौन ऋषि? ऋषि ने उसको भी खोला। ब्रह्मा से लेकर के जैनी पर्यंत तक ऋषियों के जो विचार हैं उसी विचार का मैं प्रतिपादन करना अविष्ट समझता हूँ। ये मनुष्यपन धर्म है। ऋषि कह रहे हैं कि ये मनुष्यपन धर्म है। इस मनुष्यपन
से कभी भी मनुष्य को अलग नहीं होना चाहिए। अब बंधु मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर ये जो तांडव मचा रहे हैं दुनिया में, कहीं गर्मी हो, जो तांडव कर रहे हैं, तांडव करने वाले वो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझ रहे हैं क्या? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। अगर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझते होते तो तांडव मचाते? ऋषि यही कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि तुम मनुष्य बनो। क्यों? कि जब तक तुम मनुष्य नहीं बनोगे, हाथ पांव आंख कान नाक रखने वाले का नाम मानव नहीं है। मनुष्य उसी को कहना पड़ेगा जो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला हो। जो दूसरों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला नहीं होगा, वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होगा। आज धरती पर केवल आपके जेएनयू में नहीं, यानी समग्र विश्व के आंगन में, अब देखिए वो बगदादी क्या कर रहा है। बगदादी हो चाहे दादी हो, क्या कर रहे हैं भाई? छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है। और हमारे सेकुलरवादी नेता क्या कह रहे हैं? सेकुलरवादी नेता कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अरे भाई, आतंकवादियों का अगर कोई धर्म नहीं होता तो वो आतंकवादी जो मारे जा रहे हैं, जो मर रहे हैं, उनका जनाजा तुम क्यों पढ़ रहे हो? उनको दफना क्यों रहे हो? पेट्रोल डाल करके आग लगा दो, फिर तो हम जाने। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर उन आतंकवादी जो मर रहे हैं ना, उनके साथ अगर ये हो गया तो यही इस्लाम ही चिंपो करना शुरू कर देंगे। तो फिर आतंकवाद इस्लाम है या नहीं है, ये कैसे कह सकते हो? पहला प्रमाण। मेरा दूसरा प्रमाण ये है, आप सभी लोग जानते हैं, देखे होंगे दूरदर्शन में कि हमारे भारतवर्ष के अंदर में कुछ इस्लाम जगत के विद्वानों ने, भाई राजनाथ सिंह जी भी गए थे गृह मंत्री, कुछ इस्लाम वालों के साथ सलाह परामर्श करने के लिए, इस्लाम जगत के आलिमों के साथ। इस्लाम जगत के आलिमों ने भी कहा है कि इस्लाम में दहशतगर्द के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। असल में इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा बंधुओं, जरा विचार करके देखें कि इस्लाम की आगाज कहां से है? इस्लाम कहां से उजागर हुआ है? इस्लाम का जन्म कहां हुआ है? इस्लाम कहां से प्रचार और प्रसार शुरू किया है? तो इतिहास के पन्नों को पलटने से हमें पता लगेगा अरब से। कहां से इस्लाम, कहां से इस्लाम की शुरुआत कहां से है? अरब से। तो जब इस भारत के इस्लाम जगत के विद्वान कह रहे हैं कि इस्लाम में आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, तो जो इस्लाम अरब से पनपा है, अरब से चालू किया है, हुआ है, अरब में जन्म हुआ है, क्या उन अरब जगत के किसी विद्वानों ने उन लोगों का विरोध किया? पूछ रहा हूं मैं जिम्मेदारी के साथ। अरब के किसी भी विद्वानों ने, किसी भी आलिमों ने, किसी भी मुफ्तियों ने उन दहशतगर्दों का विरोध नहीं किया, उन्हें आतंकवादी नहीं कहा। अभी तो पाकिस्तान वाले तो उनको मुजाहिदीन कह रहे हैं। मुजाहिदीन जिहादी का बहुवचन है। मुजाहिदीन के माने जो दीन के खातिर लड़ाई लड़े, उनका नाम मुजाहिदीन होता है। वो इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, इस्लाम के विस्तार के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए वो लड़ रहे हैं। इसीलिए इस्लाम के नजर में वो आतंकवादी नहीं है। यही कारण बना कि उनको ये आतंकवादी नहीं कह रहे। इस्लाम के मानने वालों ने, जहां से इस्लाम का जन्म हुआ, वहां वालों ने इन लोगों का विरोध नहीं किया। अच्छा चलो, ये भी मैं मान लेता हूं कि भारत में रहने वाले मुसलमान अभी महमूद मदनी और अहमद बुखारी, इन दोनों ने पिछले नवंबर महीने में धरना दिया था। कहां? जंतर मंतर। किस बात के लिए धरना दिया? कि इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए ये जो कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। अब इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, तो शायद मुजफ्फरनगर जिला वालों को ये मालूम होगा कि वही अहमद बुखारी ने अपने बेटे की शादी एक हिंदू लड़की को मुसलमान बना करके किया। पता है आप लोगों को? जी
पता है, कुछ लोगों को पता है, ज्यादातर लोग नहीं जानते। मैंने वहां सवाल उठाया कि अहमद बुखारी अपने बेटे की शादी एक हिंदू लड़की को मुसलमान बना करके किया है, तो क्या अपनी बेटी को भी हिंदू के घर में दे सकते हैं? संभव है? पर इस्लाम वालों के लिए संभव नहीं। और ये हिंदू कहलाने वाले भी इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये हिंदू सुधर गए होते, ऋषि दयानंद का रोना किसी बात का था। ऋषि दयानंद भी यही कह रहे थे कि हमारे घर वाले अगर सुधर जाए तो हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है। और घर वालों को सुधारने में ऋषि लगे थे। ऋषि को जहर देने में घर वालों ने जरा भी कंजूसी नहीं। कितना बड़ा विश्वास था ऋषि के साथ हुआ है। देखिए, एक दो बार नहीं, अनेक बार। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि मौलाना महमूद मदानी साहब ये कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए भारत से और कोई सुरक्षित देश मुसलमानों के लिए नहीं। क्यों? कि ये भारत गंगा और यमुना की संस्कृति है। लेकिन बंदो, हमारे भाई साहब भी कह रहे हैं, हाँ उन्होंने कहा, इशारा ये भी कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि भारत से सुरक्षित स्थान मुसलमानों के लिए कोई और देश नहीं है, यहाँ गंगा और यमुना की संस्कृति है। लेकिन मैं अपने भाई साहब से ये निवेदन करूंगा, अगर मौलाना मदनी साहब ये कह रहे हैं ये भारत से कोई सुरक्षित स्थान मुसलमानों के लिए नहीं है, यहाँ गंगा यमुना की संस्कृति है, तो क्या मौलाना महमूद मदनी गंगा में नहा सकते हैं? गंगा का पानी पी सकते हैं? क्यों डॉक्टर साहब नहीं पी सकते? गंगा का पानी पी सकते हैं? तो गंगा का पानी पीना उनके लिए हराम है, गंगा में नहाना उनके लिए हराम है। तो फिर किस संस्कृति की बात कर रहे हो? मैं निवेदन कर रहा हूं, ये केवल आंख में धूल झोंकने वाली बातें हो रही है। और हमारे घर आने वालों ने भी सच्चाई को जानने का, समझने का प्रयास, हमारे घर आने वाले अगर सच्चाई को जानने का प्रयास करते, समझने का प्रयास करते कि हमारे पड़ोसी कौन है, हमने आस्तीन में सांप पाल लिए हैं, चाहे वो इस्लाम वाला हो या कम्युनिस्ट हो, ये दोनों तबके के लोग ऐसे हैं, इन्होंने कभी इस रात को अपना राज नहीं माना। मैं और प्रमाण दे रहा हूँ, जो आंखों देखा हाल आप लोग बता रहे हैं। अगर इस्लाम जगत के विद्वान लोग भारत में ये कह रहे हैं कि इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं, आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं, आपके पड़ोस वाला जिला गाजियाबाद के अंदर में पिलखवा एक जगह है, और पिलखवा इंडस्ट्रियल एरिया है, कपड़ा बिकने का बहुत काम होता है, वहां पर बहुत फैक्ट्रियां हैं। उसी पिलखवा से पकड़ा गया था अब्दुल करीम टुंडा। अरे किसको पकड़ा गया? अब्दुल करीम टुंडा। अब्दुल करीम टुंडा, जो एक दाढ़ी, एक हाथ लंबी दाढ़ी में मेहंदी लगाकर, गोल टोपी लगाकर पुलिस वालों के सामने आए और पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आज तक भारत की किसी मौलाना ने या किसी मुसलमान ने ये क्यों नहीं कहा कि इस्लाम में दहशतगर्द के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब्दुल करीम, तुम इस्लामी ड्रेस में क्यों आए? इस्लामी लिबास में तुम क्यों आए? अगर तुम्हें यही करना था तो कम से कम इस्लामी लिबास से तो अलग हो जाते। कहना चाहिए नहीं, किसी ने नहीं कहा। और माता जी मैं क्या करूं, मैं भी 32 साल हो रहा है, ताली में दम नहीं आएंगे। हम ये जानते हैं ना, इस अहमियत को समझने का प्रयास करें क्या बोला जाए। तो मैंने निवेदन किया कि सच्चाई से हम कोसों दूर होते चले। ऋषि इन सभी शंकाओं का समाधान होगा केवल और केवल मानव बनने से। क्या बनने से? मानव बनने से। ऋषि कह रहे हैं कि इन सभी शंकाओं का समाधान होगा मानव बनने से। क्यों? कि मानव वही है जो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाला। जब दूसरों के सुख दुख लाभ और हानि को हम नहीं समझते हैं, नहीं समझेंगे, समझने वाला नहीं बनेंगे, तो हम मनुष्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं बनेंगे। यही कारण है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, चाहे वो किसी और मुल्क में हो या हमारे
केवल इतना ही बंधुओं कि उनकी शिक्षा ये नहीं, उनकी शिक्षा कुरान के अंदर में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, ये अय्युहन नबी युहर्रिल मुमिनीन अलल क़िताल यकुम मिनकुम, सूरह अनफाल आयत नंबर 65, सूरह नंबर 8, सूरह का नाम है अनफाल, आयत नंबर 65, वर्ष नंबर 65 में अल्लाह ने क्या बोला, क्या है मोहम्मद, तुम मुसलमानों को उभारो, शब्द पर ध्यान देना, तुम मुसलमानों को उभारो, इनके अंदर में जोश दिलाओ, किन्हें, मुसलमानों में जोश दिलाओ, क्या करने के लिए, काफिरों से लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमान एक तरफ जमे हुए हो तो 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान में अल्लाह ने आदेश दिया है मुसलमान, अगर तुम 100 मुसलमान जमे कदम वाले हो, ठहरने वाले हो, तो हजारों काफिरों पर भारी पड़ोगे। आप बंदों से विचार करके बताना, इन आयतों के रहते हुए भारतवर्ष से दहशतगर्द का खत्म होना संभव है? केवल भारत से ही नहीं, दुनिया से दहशतगर्दी का समाप्त होना संभव है। इस्लाम के मानने वाले लोग कुरान के हुक्म के मुताबिक अपना जिंदगी सर-बसर करेंगे या मोदी के हुक्म के मुताबिक जिंदगी सर-बसर करेंगे? कुरान के हुक्म के मुताबिक जिंदगी सर-बसर करेंगे। जब कुरान में अल्लाह ने मुसलमानों को ये ताकीद किया है कि मुसलमानों को उभारा जाए युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, काफिरों से लड़ने के लिए, 20 मुसलमान हैं, 100 काफिरों पर भारी पड़ेंगे, तो ऐसे मुसलमान काफिरों से लड़ने से बाज क्यों आएंगे बोला? इसलिए मैंने कहा ऋषिवर देवदत्त ने भली भांति इन्हीं बातों को जानने का, समझने का प्रयास किया है, और प्रयास करके वो प्रयास को वो विफल जाने नहीं दिया। ऋषि ने चरितार्थ करने के लिए अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिख करके 11, 12, 13 और 14 संघास लिख करके दुनिया वालों के सामने रखा। ऐ दुनिया वालों के लोगों, सच्चाई को जानो, तुम अपने को जानो, 1 से लेकर के 10 संघास तक अपनी की जानकारी, खुद को जानने के लिए वेद क्या है, वेद परमात्मा का ज्ञान क्यों है, परमात्मा की वाणी क्यों है, मनुष्य मात्र का उद्देश्य क्यों है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, किसके पास पढ़ना चाहिए, किसके पास नहीं पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके हाथ खाना चाहिए, किसके हाथ नहीं खाना चाहिए, किसके घर खाना चाहिए, किसके घर नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे नहीं पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक आदेश और निषेध दोनों को दर्शाया है। प्रथम समुल्लास से लेकर 10 समुल्लास और अंतिम 4 समुल्लासों में दिखाया, ऐ दुनिया के लोगों, जिनके साथ तुम जी रहे हो, जिनके साथ तुम सांस ले रहे हो, या जिन लोगों के साथ आप संपर्क और संबंध बनाए हो, जिन्हें तुम अपना दोस्त मानते हो, जिन्हें अपना पड़ोसी मानते हो, वो पड़ोसी तुम्हारे लिए क्या ख्याल रखता है, उसे देखो, उसे जानो, उसे समझो। उसी को दर्शाया ऋषिवर देवदत्त ने अंतिम 4 समुल्लास में। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि ऋषिवर देवदत्त का आगमन न हुआ होता तो आज सच्चाई का उजागर करने वाला धरती पर कोई नहीं था। धन्यवाद दीजिए ऋषिवर देवदत्त को। ऋषिवर देवदत्त ने इन्हीं मानवता का पाठ दुनिया वालों को पढ़ाया और कहा कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हें न हिंदू बनना है, न मुसलमान बनना है, न ईसाई बनना है, न जैनी बनना है, न बौद्धिस्ट बनना है। वाकई में बनने का शौक अगर तुम अपने दिल में रखते हो तो केवल और केवल मनुष्य बनो, मानव बनो। वेद से निकाल कर दिया मनुर्भव, मानव कोई बन करके नहीं आया, मानव दुनिया में बनना पड़ता है। मैं अगले सत्र में पूरा करूंगा, जितना समय मेरे लिए मुकर्रर था वो बिल्कुल पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं अतिक्रमण करना नहीं चाहूंगा।
मैंने निवेदन किया कि अगले सत्र में मैं फिर निवेदन करूंगा, इसी विषय को आगे ले जाऊंगा। मनुष्य कौन है, मनुष्य नाम हमारा क्यों पड़ा, कब पड़ा, कैसे पड़ा। ऋषि वासुदेव दयानंद के उद्गार को जो उन्होंने दिया है वो मैं आप लोगों के सामने में थोड़ा सा रखने का प्रयास किया। इन शब्दों के साथ में भारत माता की जय। अपने डीवीडी के माध्यम से और पुस्तक के माध्यम से कुछ मैं लाया हूँ। पिछले दिनों कुछ पुस्तक हमारे कई घराने में गए हैं, कुछ पुस्तक मैं लाया हूँ। मेरे डीवीडी है, मेरे विचारों के 162 डीवीडी आपके यूट्यूब में भी लगे हैं और उसमें भी आप देख सकते हैं। ये विचार अगर आप लेना चाहें तो यूट्यूब में देखेंगे, वहाँ पर वीडियो में वहाँ देखेंगे, आप पूरा विचार नहीं मिलेगा, कुछ का मिलेगा। पूरा विचार अगर लेना चाहते हैं तो मेरे पास डीवीडी मौजूद है, मेरी पुस्तक है। क्या आप